मैंने कुछ अजीब देखा। मॉल में 2 लिफ्टें थी, किसी का भी उन पर ध्यान नहीं जा रहा था। तभी लिफ्ट ऑपरेटर ने मुझे इशारा करके बुलाया। मैं हैरानी में उसके अंदर चली गई। मैंने कहा कि मुझे ज्वेलरी चाहिए। उसने बताया कि ज्वेलरी 9वीं मंजिल पर है, लेकिन पैनल पर 9वीं मंजिल का कोई बटन नहीं था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिफ्ट 9वीं मंजिल पर पहुंच गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैं वहीं रुक गई। वहां कोई भी नहीं था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा, पूरा मॉल खाली था। काउंटरों के अंदर भी कुछ नहीं था। तभी अचानक किसी ने मुझे आवाज दी। एक सेल्स वुमन बाहर आई। उसने विनम्रता से पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे सोने का एक थिम्बल चाहिए। वह मुझे एक काउंटर तक ले गई। जैसे ही लाइट जली, अंदर सिर्फ एक सोने का थिम्बल रखा हुआ था। उसने कहा कि यह शुद्ध सोने का है। मुझे पता था कि मुझे यही चाहिए। जैसे ही मैं वहां से निकलने लगी, अचानक कुछ अजीब लगा। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। मैं चुपचाप अंदर चली गई। अचानक मैंने ज्वेलरी पर पड़े खरोंचों को देखा। मैंने खराब सामान की शिकायत की। उसने कहा कि शिकायत तीसरी मंजिल पर करो। मैनेजर ने कहा कि सामान काउंटर पर वापस कर दो। मैंने उन्हें बताया कि मैंने इसे 9वीं मंजिल से खरीदा है, लेकिन मैनेजर ने कहा कि मॉल में कोई 9वीं मंजिल है ही नहीं। मैं बार बार समझाती रही कि ऊपर एक महिला क्लर्क भी थी। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तब शाम के 6:30 बज चुके थे। मैं मॉल के अंदर एक सोफे पर लेटी हुई थी। मैं उठी और चारों तरफ देखने लगी। जैसे ही मेरी नजर शीशे पर पड़ी, मैं डर के मारे उछल पड़ी। मैं भागकर बाहर निकलने लगी, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी मुझसे एक और मैनिकिन गिर गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वह मैनिकिन कोई और नहीं बल्कि वही लिफ्ट ऑपरेटर था। अब सब कुछ और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। तभी पास में खड़ा एक और मैनिकिन अचानक हिलने लगा। फिर वह मेरा नाम पुकारने लगा। मैं घबराकर पीछे हटती हुई लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट अपने आप 9वीं मंजिल की ओर जाने लगी। अगले ही पल वह महिला मेरे सामने दिखाई दी। उसने मुझे शांत किया और अपनी नरम आवाज में लिफ्ट से बाहर ले आई। धीरे धीरे मैं शांत होने लगी। फिर वे सारे खामोश मैनिकिन भी जिंदा हो गए। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरा डर धीरे धीरे गायब हो गया। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने मुझसे कहा कि मैं याद करने की कोशिश करूं कि मैं वास्तव में कौन हूं। फिर धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आने लगा। मैं हमेशा से एक मैनिकिन ही थी। मैं बस बहुत आसानी से सब कुछ भूल जाती थी। हर महीने हम बारी बारी से इंसानों की तरह जीते थे। मैंने तुरंत उससे माफी मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया। उसके जाने के बाद लिफ्ट ऑपरेटर ने अचानक मुझसे पूछा, क्या तुम्हें इंसानों की दुनिया में मजा आया?